जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में जो मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। इस सीरीज के तहत हम आज जानेंगे कि जो अंग्रेजी में इस तरह से लिखे रहते हैं कि रिक्त पद या खाली स्थान पर कौन सा मतलब अंक आएगा या कहें कौन सा अक्षर आएगा, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं विस्तार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की आसान विधि। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट एग्जाम की मानसिक योग्यता में अल्फ़ाबेट से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हल करने के लिए आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा पीछे रहता है रफ वर्क के लिए स्थान। तो आपको वहाँ पर ए से लगाकर जेड तक की अल्फ़ाबेट लिख लेना है और इन पर नंबरिंग कर लेनी है। अर्थात जैसे ए जो है पहले नंबर पे आता तो यहाँ 1 लिखेंगे, बी दूसरे नंबर पर आता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, सी तीसरे नंबर पर है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 और ई 5वें नंबर पे। इसी प्रकार से जैसे जेड जो है 26वें नंबर पे आता है तो आपको यहाँ 26 लिख देना है। और इस क्रम को आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे ई जो है 5वें नंबर पे आता है, जे जो है 10वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है और वाई 25वें नंबर पे आता है। तो ये क्या बन गया क्रम आपका, ए ई जे ओ टी वाई, एजोटी। इस क्रम में आप नंबरों को याद कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। जैसे ई जो है आपका क्या हो गया, ये हमने बताया एजोटी। तो ई हो गया 5वें नंबर का, जे हो गया 10वें नंबर का, ओ हो गया 15वें नंबर का, टी हो गया 20वें नंबर का और वाई हो गया 25वें नंबर का अल्फ़ाबेट। साथ ही आपको उल्टे क्रम में भी नंबरिंग कर सकते हैं। कभी कभार उल्टे क्रम में सवाल ये अरेंज रहते हैं अल्फ़ाबेट। तो जैसे जेड जो है उल्टे क्रम में पहले नंबर का हो जाएगा, वाई दूसरे नंबर का, एक्स तीसरे नंबर का और इसी प्रकार से जो ए होगा पिछले क्रम से 26वें नंबर का अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक रफ में इनकी नंबरिंग कर लेना है। इसके बाद पेपर में पूछे गए प्रश्नों को हल करना है। तो अब देखते हैं कि प्रश्न हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट एग्जाम में पूछा जा चुका ये प्रश्न दिए गए हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद या उत्तर चुनिए। तो 8 से 12 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हमें अल्फ़ाबेट के माध्यम से हल करना है। तो जैसे पहला सवाल इसमें दिया है जेड यू क्यू और फिर डैश है, फिर एल दिया है। तो जो ये खाली स्थान है हमको यहाँ पर बतलाना है कि इन दिए गए उत्तरों में से कौन सा अल्फ़ाबेट इस खाली स्थान को पूरा करेगा। तो आपको हमने जैसे बतलाया कि आपको उल्टे क्रम में भी लिख लेना है। तो आपने जैसे देखा कि उल्टे क्रम में पहले सबसे लास्ट में होता है जेड, जेड के बाद होता है वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, डब्लू के बाद वी, फिर यू, फिर यहाँ टी आएगा, टी के बाद एस, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जेड के बाद यू है। तो जो जेड है और यू है इसमें 4 का फैसला है, अर्थात 5वां अक्षर यू है। तो इसमें हमने 4 माइनस किया तो 5वां अक्षर क्या आया, यू आया। अब यू में और क्यू में कितना अंतर है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये यू है और यहाँ क्यू है। तो यहाँ 3 का फैसला है, अर्थात चौथा अक्षर क्या है, क्यू है। तो हमने यू में कितना माइनस किया, 3। तो जो चौथा अक्षर आया क्यू, इसमें क्यू आया ये वाला। अब इसमें हम 2 माइनस करेंगे
तो पी के बाद पहले क्या आता है, ओ आता है, और फिर आता है यहाँ एन, ठीक है, यही होती है। फिर यहाँ एन के पहले आता है एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब करना क्या है कि यहाँ क्यू आ गया, पहले में हमने 4 माइनस किया, जेड में तो यू आया, अब यू में हमने 3 माइनस किया, क्यू आया, अब क्यू में हम 2 माइनस करेंगे अर्थात ओ और पी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। तो इस प्रकार से क्यू के बाद जो अगला अक्षर होगा यहाँ पर वह एन होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है ए सी एफ एच और यहाँ डैश है, इसके बाद एम है। अब पता करना है कि इस डैश के स्थान पर इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सीधे क्रम में है, तो जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी डी ई एफ, यहाँ जी एच आई जे के एल एल, यहाँ फिर एम। तो पहले क्या है, ए है, ए और सी में कितने का फ़र्क है, 1 का, अर्थात ए में 1 प्लस किया तो सी आ गया। अब सी और फिर अगला अक्षर है एफ, तो सी और एफ, ये जो एफ है इसमें कितने का फ़र्क है, +2 का, अर्थात +2 जोड़ा तो +2 के बाद जो तीसरा अक्षर आता है वो एफ आ गया। अब जो है एफ और एच के बीच देखते हैं, एफ और एच के बीच फिर आपने देखा कितने का अंतर है, 1 का, अर्थात जी के बाद एच आ गया। पहले हमने बताया कि ए के बाद ए और सी में कितने का अंतर है, 1 का, ए के बाद सी आया, सी के बाद एफ में जो है 2 का अंतर है, डी और ई का, फिर एफ के बाद पुनः 1 का अंतर है, अर्थात 1 जोड़ा तो एच आया यहाँ पे। अब एच में हम 2 का अंतर करेंगे, अर्थात आई और जे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के। विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बात समझ में ना आए उसको आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या है, एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन ओ एल आर के बाद अगला क्या आएगा। तो इसमें आपको पूरे अल्फ़ाबेट लिख लेना जेड तक, और इसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। तो जैसे हमने यहाँ लिख लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से आपको जेड तक अल्फ़ाबेट लिख लेना है। अब इस प्रश्न को देखना है, इसमें क्या है, पहला अक्षर है यल। अब अगला जो ग्रुप है उसका अगला अक्षर है यम, फिर है एन, फिर ओ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एल है, फिर एल के बाद यम है, फिर एन है, फिर ओ है, ये क्रम से दिया गया है। तो आप अंदाज लगा पा रहे हैं कि ओ की बात क्या आएगा, यहाँ पी आएगा, एल एम एन ओ, फिर पी आया। अब हम देखते हैं दूसरा अक्षर एक्स है, यहाँ एक्स के बाद क्या है, यहाँ टी है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स हो गया ये अक्षर, 25वां अक्षर होता है एक्स। इसके बाद हमने यहाँ 3 का अंतर देखा, फिर क्या आया, टी, फिर टी के बाद यहाँ जो अगला अक्षर है ये पी है यहाँ। तो टी के बाद पी में भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, पी आया। पी के बाद फिर हमने देखा यहाँ एल है, तो पी के बाद एल लिखने में उल्टे क्रम में भी 3 का अंतर है, ओ एन और एम का फिर यल आया।
तो इसी प्रकार से फिर हम 3 का अंतर करेंगे तो यहाँ आएगा एल के पीछे के छोड़ेंगे, जे छोड़ेंगे और आई छोड़ेंगे, तो क्या आएगा यहाँ एच आया। तो दूसरा अक्षर हो जाएगा एच। अब बात आती है तीसरे अक्षर की। तीसरा अक्षर है यहाँ एफ। एफ के बाद है जे, फिर एन, फिर आर। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ यू हो गया, छठवां अक्षर होता है। फिर एफ के बाद यहाँ जे दिया है, तो एफ और जे के बीच जो है 3 का अंतर है, तो जे आ गया ये। अब जे के बाद पी है, तो आप देख पा रहे हैं कि एल एम एन ओ, फिर पी है, अर्थात जो एफ आ रहा है, एफ के बाद जे आया है तो यहाँ 3 का अंतर है, जे के बाद पी आया है तो यहाँ 5 का अंतर है। अब पी के हाँ जे के बाद हमने बताया एफ के बाद जे आया, जे के बाद यहाँ जे के बाद एन आया है यहाँ फिर से। तो एन में कितने का अंतर है, 1 2 3 का। और फिर आर आया है तो यहाँ भी एन के बाद ओ पी क्यू का अंतर है आर। इसी प्रकार से हम 3 का अंतर आर के बाद करेंगे, एस टी यू को छोड़ेंगे, फिर अगला अक्षर क्या होगा, वी होगा, तो यहाँ पर वी भर देंगे। इस प्रकार से इस सीरीज का जो अगला ग्रुप होगा वो होगा पी एच वी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी हमें बतलाना है कि सीरीज का अगला ग्रुप कौन सा होगा। यहाँ सी एक्स एफ यू आई आर के बाद बतलाना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए भी आपको अल्फ़ाबेट ए से लिख लेना है। जैसे हमने आपको बतलाया कि यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको आपको पीछे ही लिख लेना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहला अक्षर है सी, सी के बाद है एफ। तो आप देख पा रहे हैं सी और एफ के बीच 2 का अंतर है, अर्थात डी और ई के बाद एफ आया है। अब ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या है, सी और एक्स है, तो सी जो है तीसरा अक्षर है यहाँ से आगे से, और एक्स जो है पीछे से तीसरा अक्षर है, तो ये हो गया सी एक्स। फिर एफ है, तो एफ जो है यहाँ से छठवां अक्षर है, और यहाँ से छठवां अक्षर पीछे से देखते हैं तो जेड पहला, वाई दूसरा, एक्स तीसरा, डब्ल्यू चौथा, वी पाँचवा, यू छठवां हो गया, तो एफ यू हो गया छठवां अक्षर वाला ग्रुप। अब देखते हैं आई, तो आई यहाँ पर है, कौन सा अक्षर है ये, ई होता है 5वां, एफ छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, तो आई हो गया 9वां। अब आर कौन सा है पीछे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर भी 9वां अक्षर है, तो यहाँ भी आई आर 9वां हो गया। पहले हमने तीसरा लिखा, तीसरे को अक्षर आए, फिर यहाँ छठवें आए, अब कौन से आए हैं, 9वें। तो अब इसी प्रकार से आपको अब जो है 9 के बाद 12वां अक्षर आपको देखना है। तो आप जानते हैं कि हमने आपको भी बतलाया एजोटी, तो जे होता है, ये होता है 10वां अक्षर, तो 11वां हो गया के, 12वां हो गया एल, तो 12वां अक्षर हो गया हमारा एल। अब पीछे से 12वां देखते हैं, तो जेड पहला, वाई दूसरा, एक्स तीसरा, जे डब्ल्यू चौथा, और वी पाँचवां, यू छठवां, टी 7वां, एस 8वां, आर 9वां, और क्यू 10वां, पी 11वां, और ओ हो गया पीछे से 12वां अक्षर। तो पीछे से 12वां कितना हो गया, ओ, तो ये कितना बन गया आपको, एल ओ बन गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एल ओ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें जो है B6Z है, फिर ENY है, H12
एक्स है। इसके बाद बतलाना है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप इनमें से आएगा, अर्थात सही उत्तर क्या होगा। इसके लिए भी आपको ए से लगाकर जेड तक की अल्फ़ाबेट आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से ई एफ जे एच ए बी सी डी ई एफ जी एच सॉरी यहाँ आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस प्रकार से लिख लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर अंक की बात करें तो अंक यहाँ 6 दिया है, फिर यहाँ 9 दिया है, फिर यहाँ 12 दिया है, अर्थात 3-3 का अंतर है। तो 12 के बाद क्या आएगा 15। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर डी होगा, क्योंकि इसमें 15 है और इसमें भी 15 है। अब जो है आगे क्या देखना है, यहाँ पहला अक्षर है बी, इसका पहला अक्षर है ई, इसमें कितने का अंतर है, बी और ई के बीच जो है 2 का अंतर, अर्थात सी और डी के बाद ई आया है। ई और एच, अगला अक्षर यहाँ एच है, इसमें देखते हैं एच में कितना अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। ई के बाद एफ और जी के बाद एच आया है। तो एच में हम अब देखेंगे 2 का अंतर, तो आई जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, अर्थात ऑप्शन डी होने की संभावना ज़्यादा है। अब देखते हैं लास्ट का है जेड, जेड के पहले क्या आया है, वाई आया, ठीक है। यहाँ पर अगले बार जेड के बाद वाई आया, वाई के बाद यहाँ क्या आया एक्स, तो जेड के बाद वाई फिर एक्स, अब क्या आएगा डब्लू। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात के 15 और डब्लू। हमने आपको बतलाया बी के बाद ई है, यहाँ 2 का अंतर है, ई आया, ई के बाद फिर यहाँ अगला अक्षर था एच, तो ई के बाद एफ और जी को छोड़कर यहाँ एच आया था। तो अब एच के बाद आई और जे को छोड़कर के आएगा, तो यहाँ के लिख दिया। 6, 9, 12 के बाद यहाँ 15 आएगा, तो 15 लिख दिया। और पीछे से उल्टे क्रम में है जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, तो फिर यहाँ लास्ट में डब्लू आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के 15 डब्लू। इस प्रकार से अल्फ़ाबेट के प्रश्नों को आपको परीक्षा में हल करना है। मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और